गुड मॉर्निंग। मोहसिन अली और मोहसिन इजाज आपको एक नई एपिसोड में वेलकम करते हैं। 3 बड़े टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक ओडीआई सीरीज, दूसरा वनडे मैच, इंडिया को श्रीलंका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस पर बात करेंगे। शिकस्त की वजूहात पर बात करेंगे और ये बात करेंगे कि एक तगड़ी टीम, एक बड़ी टीम जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स और सब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स, पंडित्स यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये हमारे समेत कि ये वन साइडेड अफेयर होगा, इंडिया जीत जाएगा, श्रीलंका का चांस ही कोई नहीं है। लेकिन श्रीलंका ने एक पिच का भी बड़ा इस्तेमाल किया, कंडीशंस का भी बड़ा इस्तेमाल किया, लेकिन बड़ी टीमों के पास ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। इस पर बात होगी मोहसिन भाई। दूसरा जो टॉपिक है वो बड़ा शानदार है, वो आप एंजॉय करेंगे। एक तो हॉकी पर हम बात करेंगे, जो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में मुसलसल दूसरी दफ़ा इंडिया पहुंचा और ये 1972 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि ओलंपिक्स में दूसरे दफा मुसलसल टॉप सीड स्कोर आया, पहुंचे। 10 प्लेयर्स के साथ लड़ते रहे, क्या 40 मिनट तक। इस पर बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि क्या जिनको रेड कार्ड मिला था वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं। वो इंडिया ने अपील की हुई है और क्या बन रहा है उस पर बात करेंगे। लेकिन जो असल टॉपिक है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चैंपियंस कप करवाने के ऐलान कर दिया। हाँ, उस पे ना चैंपियंस ट्रॉफी पे बात होगी ना कुछ होगी, सिर्फ चैंपियंस कप पे बात। चैंपियंस वनडे होगा, चैंपियंस T20 होगा और चैंपियंस 4 रोज़ा होगा। अच्छा जी, अब और प्लेयर जो है पाकिस्तान पहले साथ किसको बिठाया हुआ था? वकार यूनुस को। एक साथी ने वहां पे सवाल किया कि आपका क्रिकेट से क्या ताल्लुक, कहते हैं कुछ अरसे बाद आपको पता चल जाएगा। खैर शुरू करते हैं जी वनडे से। क्या हमें तो पता लग गया, वो जिसके साथ बीतती है कब्र का हाल मुर्दे को पता होता है, हमें पता होता है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। कल मोहसिन साहब ने पाकिस्तान के नहीं दुनिया हॉकी के बहुत बड़े लेजेंड हैं शहबाज सीनियर साहब, उनके साथ लाइव शो किया था शाम को। स्पेशली ये जो इंडिया ने एक बहुत बड़ा कारनामा, स्पेशली श्रेयस आपका जो गोलकीपर है, उसने श्रेयस ने जो कारनामा किया है, मतलब एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, वो सारा शो पड़ा हुआ है। बस इतना टच दे रहा हूँ कि आप वो देखिएगा। मोहसिन 2.0 पे बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है। 94 वर्ल्ड कप के चैंपियन, आखिरी दफा जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है, शहबाज अहमद सीनियर। और ये सारे जो प्लेयर्स हैं, ये मुझे एशियन गेम्स में पूछते रहे मोहसिन भाई, शहबाज कितने हैं, शहबाज भाई कितने हैं, शहबाज पाजी कदू आएंगे। बहरहाल अपना उनका एक मुकाम है, क्योंकि वर्ल्ड कप्स भी जीते, ओलंपिक गोल्ड्स भी जीते, हर इवेंट अपने सब कुछ जीता। तो वो एपिसोड मौजूद है। हमने जो इंडिया की ये सक्सेस थी इस ओलंपिक्स में और फिर उन्होंने हॉकी दोबारा से रिवाइव की, उठाई, इस पर तफसीलन बात की है। मोहसिन भाई, ये वनडेज में क्या हुआ है यार? आप यकीन करें मोहसिन, जो दोस्त ये मैसेज दे रहे हैं ना, क्योंकि वो तो यूट्यूबर्स हैं, इलिटरेट्स हैं या जो भी है, वो ये कह रहा है कोई मसला नहीं है, इंडिया लर्निंग प्रोसेस में है, नई टीम खड़ी कर रहा है और कोई ऐसी मतलब। और देखें ना पिचें कैसी हैं श्रीलंका में यार, रोहित शर्मा बल्ला उठा के आता है, वही पिचेस जो हैं वो ऐसी हो जाती हैं जैसे मोम की बनी हुई हैं, कांच की गुड़ियाँ हैं। वो ऐसे मोड़ता है, ऐसे मोड़ता है, ऐसे 6 मारता है, ऐसे 6 मारता है, ऐसे चौका मारता है, ऐसे हटके मारता है, ऐसे मारता है। वही पिच होती है, वही बॉलर्स होते हैं। यही जेफरी भी बॉलिंग कर रहा था, वलीलेगे भी बॉलिंग कर रहा था, वो अशीता भी कर रहा था, फलाना भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, तो रोहित भी तो खेल रहा था। पहले मैच में 71 आया 10 ओवरों में, कोई आउट नहीं था। दूसरे मैच में 76 आया पावर प्ले में, कोई आउट नहीं। 97 तक कोई विकेट नहीं गिर रही और 208 पे पूरी टीम गिर गई। अगर आप देखें, ये कहते हैं आप अपने मुल्क की टीम देखें, अपनी बात करें, ओके फाइन, आप ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट कर रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया मुसलसल किसी भी जगह, चाहे वो बांग्लादेश जा रही है, पाकिस्तान आ रही है, इंडिया इवन जा रही है, देखें वो कॉन्टेस्ट में रहती है, मुकाबला करती है। इंडियन पिचेस एलियन नहीं है भाई। IPL उनके जो प्लेयर खेलते हैं उसका फ़ायदा T20 में होता है, उसका फ़ायदा टेस्ट में नहीं होता। उसका फ़ायदा समहाउ आपको वनडे में भी हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट इज़ ए डिफरेंट बॉल गेम जनाब। वहाँ पे तो आपके पेशेंस का, स्टेमिना का, जितनी आप IPL खेलेंगे या छोटी ये गिल देख लें, जो लोग गिल को डिफेंड कर रहे हैं, जो लोग दुबे की तारीफें कर रहे हैं, मोहसिन साहब, आई एम सरप्राइज रादर देन ब्लेमिंग रोहित शर्मा फॉर हिज करेजेस कर रहे हैं, इलिटरेट्स कर रहे हैं। वो शॉट नहीं बनती, अच्छा उसी शॉट पे छक्का आ जाए तो वाह। बनाया वो नहीं याद, तो वो एक शॉट याद है जी जी, 60 ऑड रन उसके याद नहीं, 50 ऑड रन उसके याद नहीं, वो जी
विराट कोहली कैसे आउट क्या हुआ, पहले भी एलबीडब्ल्यू। इतनी घटिया अंपायरिंग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जितनी घटिया अंपायरिंग इस वक्त हो रही है। ये तो वेस्ट इंडीज में जो हुआ करता था ना हमारे साथ 70s 80s 60s में, ये वो काम हो रहा है जो बकनर किया करता था ना तेंदुलकर के साथ, वो ये हो रहा है। तो बात ये मोहसिन साहब कि आप एडमिट करें कि यू वर वेरी कैजुअल, यू वर वेरी लेजी। दुनिया क्रिकेट जिसको क्रिकेट का सी और टी पता हो, बीच के सारे लफ्ज छोड़ दें, वो मान ही नहीं सकता हिंदुस्तान की ये टीम। लेकिन कौन नहीं है, सिर्फ बुमराह नहीं है। आपने जानबूझ के जायसवाल जैसे प्लेयर को नहीं रखा ओडीआई सीरीज में। आप रिंकू सिंह इनसे बेहतर होता। इवन के सूर्या कुमार यादव, ये जो आपने दुबे, इवन के ये जो पराग है यार, मोहसिन साहब 97 13 ओवर्स में 97, आखिर में ऑल आउट हो गए, 46 बॉलें रहती हैं, चाहिए कितने? 32 रन। 32 से आ रहे हैं ना। ये लग रहा था पहले मैच का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। 46 बॉल्स लेफ्ट एंड यू आर ऑल आउट। मोहसिन साहब दुबे यार, ये यार इन सब से तो अच्छा फिर अय्यर है, दोनों अक्षर है जो हर फॉर्मेट में स्कोर करके देता है। देखिए अक्षर ने जिस तरीके की बैटिंग कल की है और फिर इससे पिछले मैच में भी की है, अनफॉर्चुनेट रहा, कॉटन बोल्ड हो गया। आप श्रीलंका देखिए, हम उसको कप्तान तो क्या प्लेयर ही नहीं मान रहे थे, और बैटिंग उसकी फारग है, उसकी बॉलिंग देखें कल फिर 3, पहले ओवर में 14 रन, पहले ओवर में अगले 5 ओवर में बहुत धोया है, अगले 5 ओवर में भाईजान उसने 6 रन दिए, 3 विकेटें ले गया। वो देखिए 6 विकेटें ले गया इनका वो जेफरी जो आया असरंगा। हम देख रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे असरंगा, ये कैसे हार्ड टू फिल दैट शूज, फलाना शूज, उसने सारे शूज लपेटे, 33 रन दीवार पे लटका दी, 33 रन 6 विकेटें मोहसिन साहब, 33 रन 6 विकेटें, पहली 6 और टॉप की 6। उसमें देखें रोहित है, गिल है, विराट है, अय्यर है, उसमें दुबे है, उसमें आपका केएल राहुल। आप मुझे ये बताएं, कीपिंग में आप देखें इन्होंने एक्स्ट्रास के कितने रन दिए हैं, ठीक है? आप इससे कीपिंग, दुनिया क्रिकेट में एक बात याद रखें, जब स्पिनर्स आर डूइंग वेल ना, यू नीड अ प्लेयर। पूरी दुनिया में ना, मुझे स्टैट्स ना बताइएगा ना, मुझे ये बताइएगा कि उसने यूं हो गया था। ऋषभ पंत से बड़ा प्लेयर पूरी दुनिया में है जो इस तरह, देखें आपने काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, यू नीड टू प्ले काउंटर अटैक क्रिकेट, यू कैन नॉट बी बॉग डाउन, यू कैन नॉट प्ले ऑन द बैक फुट। देखिए बैक फुट पे क्यों जाते हैं आप? व्हेन यू आर क्लूलेस, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है बॉल क्या कर रही है। यार खुदा की कसम, सिराज ने जो कुछ बॉलें, ठीक है एलबीडब्ल्यू हुआ, तो जो बॉलें उसने कुछ शीशे की तरह, आईना आप जैसे दिखाते हो ना, ये ऐसे 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 खेल रहे, शर्म आनी चाहिए यार। देखिए ये लोग कहते हैं जी आपको मजा, भाई पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर हैं वो इंडिया की हार अफोर्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह मोहसिन साहब कि अच्छी क्रिकेट खेलें, हम तारीफ करेंगे, बुरी क्रिकेट खेलेंगे हम तो बड़ा लिहाज करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार आप दोस्त जो है हमें फ़ौरन पाकिस्तानी बना देते हैं। आप हमारी बातों को सीरियस, यार मुझे बताएं, पहला मैच था 71 रन की जनाब, 10 ओवर, 76 की पहली, 75 की, 80 की दूसरी विकेट, पूरी टीम मरते 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 जाके 230 तक पहुंची और 1 रन चाहिए, लास्ट 2 विकेटें हैं, दुबे साहब खेल रहे हैं लगातार 2 बॉलों पे, श्रीलंका जैसा बॉलर आउट किया। एक सवाल नहीं है यहाँ पे जी, इस वक्त इंडियन क्रिकेट में बैटिंग का स्टैंडर्ड क्या है? बैटिंग का कोहली शर्मा नहीं, सिर्फ रोहित शर्मा। रोहित, इस वक्त आपने कहा ना, सिर्फ रोहित शर्मा। अच्छा, ऑलराउंडर का स्टैंडर्ड क्या है? हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल। नहीं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की हार्दिक पांड्या एक दुबे किसी भी तरीके से हार्दिक पांड्या के कुछ थोड़ा बहुत भी करीब है? यार मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये फेम स्टोक्स के भी करीब नहीं। दुबे जो है ना, फेम स्टोक्स जो आपने तैयार किया था, ये उसके भी इसकी आपने देखा ना, इसकी टांग हिलती नहीं है, और इसका चेहरा देखें, 5000 दफा रीप्ले करके देखें कल जिस तरह ये फंसा रहा। मोहसिन साहब इसका सिर्फ चेहरा देखा करें, इसके चेहरे, पिछले मैच में भी देख लें, ये हीरो बन गया और लोगों का ध्यान नहीं गया, इसने एक्सपोज कर दिया कुलदीप और सिराज को, ही एक्सपोज्ड दैट। इतनी 5 बॉलें आप स्पिनर टॉप क्लास के ऊपर अपनी टेल में आप अपनी टेल को एक्सपोज, यू शुड हैव प्लेड 5 बॉल्स, डॉट बॉल्स, 6वीं पे सिंगल, यही हो रहा था ना, हो क्या रहा था, यही हो रहा। और कल देखें, अच्छा देखें, माजरत के साथ ये फिर नाराज हो जाएंगे, बात यह है गौतम गंभीर पे आप इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं हो सकते।
यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। गंभीर बड़ा प्लेयर है, वो सारे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, खेल के जीत के, आईपीएल एज ए कोच, फॉर हेवन सेक्स। अगर रोहित शर्मा को आपने बनाया था 5 आईपीएल टाइटल, उसने आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दिखा दिया उसमें डेप्थ है। देखिए, एक मैच, एक सीरीज कोच को डिफाइन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। रादर देन आप देखें ये अय्यर कितने मैच कॉलर इसके खड़े होते हैं, गुस्से में होता है, जर्नलिस्ट सवाल करते हैं कि आप शॉट कौन कह रहा है, किसने कहा, कौन कहता है, ऐसा आगे से करता है। यहाँ हमें कोई करे तो फिर हम उसको बताएं जर्नलिस्ट क्या होता है। मोहसिन साहब आगे से क्या कह रहा है, कौन, और आता है। इसको पिछली दफा भी देखे कितना गंदा बोल्ड हुआ, खड़े खड़े वो गया नेक एंड क्रॉप। और कल देखें आप यार, इतना बड़ा विराट कोहली देखे बच गया यार, वो शुक्र है निक आ गया था। अली ने मुझे कहा आप देखना ये इसको ये जेफरी आउट करेगा, और वो अभी मुझे कहा, मैं अंदर से बड़े कमरे स्टूडियो में आ गया, पहली बॉल पे जनाब एलबीडब्ल्यू, और बगैर रिव्यू लिए उसे समझ आ गई कि आउट हो गया। बात ये भाईजान, आपको जिम्मेदारी लेनी है। यू कैन नॉट पास ऑन एंटायर बर्डन ऑन रोहित शर्मा। ओ भाई, रोहित शर्मा तो तुम्हें वो दे रहा है, शर्म करो। पहले मैच में रोहित स्कोर ना करता, ये 100 ना करते, दूसरे मैच में रोहित स्कोर ना करता, ये 125 ना करते। देखें, पहली बात तो ये, पहले मैच में आपने गिल को लगा दिया, वहीं से क्या सारा मोमेंटम चेंज हुआ, 230 हो गया। कल 74 पे जाके अंडे पे पहली, 74 पे दूसरी, 79 पे तीसरी, फिर वो रोहित शर्मा बॉल पकड़ गया। यार तू सिराज को लगा, मैच खत्म कर, 4 ओवर 11 रन, 5 ओवर 11-12 रन दिए हुए, 1 विकेट है उसकी, लगाओ छुट्टी करो, क्यों लंबा कर, वले लगे इनके लिए अजाब बनी। और वो देखे मेंडिस का कल फिर कैच छोड़ दिया, मेंडिस ने कहा ठीक है, हल्का हल्का लगा हुआ था, फिर उसने फैंटी लगाई, 40 स्कोर कर गया। 2-3 प्लेयर्स मुझे लगता है ये आखिरी दफा वनडे खेल रहे हैं। केएल राहुल, सवाल ही नहीं पैदा होता। किस परफॉर्मेंस पे अन्ना शेट्टी कराएंगे? अन्ना शेट्टी, अच्छा, और दुबे साहब देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उससे विजय शंकर अच्छा है। अच्छा, उससे विजय शंकर बहुत लेकिन अगेन बात मोहसिन भैया कि स्टैंडर्ड इस वक्त अगर हार्दिक पांड्या है ना, तो चलिए फिर अगर हार्दिक 19-20, 18-20, 17-20 तो they just want to teach हार्दिक पांड्या लेसन। एक्चुअली द मैटर ऑफ फैक्ट इज, हार्दिक पांड्या जैसा पूरी दुनिया में इस वक्त इस फॉर्मेट में प्लेयर वर्ल्ड कप में बॉलिंग और बैटिंग भाई देखें, मैंने इंडिया जब वर्ल्ड कप खेल रहा था 2023 का, शुरू के मैचेस इंजर्ड हो गया, बाहर हो गया, शामी अंदर आ गया, मैंने कहा आपको अभी नहीं पता लगेगा हार्दिक पांड्या की जो इम्पोर्टेंस है। हार्दिक पांड्या है, वो सारे शोज पड़े हैं, किसी को शक है ये तो हमें देखते ही हैं, ये चेक कर। मैंने कहा आपको जब आप नॉकआउट में पहुँचेंगे ना, आपको इसकी बड़ी याद आएगी। बड़ा अच्छा सेमीफाइनल ये खेले, हालांकि बड़ा क्लोज मैच था, वो होना नहीं चाहिए था, बड़ा स्कोर था, बहरहाल अच्छा मैच हुआ, जीत गए। फाइनल आया, देखिए वहाँ पे हार्दिक पांड्या होता यार, मोहसिन साहब 24 पे 24, क्लासन जैसा प्लेयर 50 पे खेल रहा है, और सामने उसके दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द डेडलीस्ट फिनिशर्स मिलर खेल रहा है, और बॉलिंग कौन कर रहा है? हार्दिक। ठीक है, स्काई ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा मिलर का, बॉलर कौन है? देखे ना बॉलर कौन है, आप बॉलर को बॉलर को ऐसे भी हम बॉलरों को जानते हैं जिन्होंने बड़ा अपना नाम कहा है कि हम बड़े बड़े वो हैं, तो 4 छक्के मार जाता है, 4 छक्के इकट्ठे मारता है सर, 4 जो छक्के ना कहना, छक्के होते हैं ना, वो छक्का नहीं कहा मैंने। तो बात क्या है, देखे मोहसिन साहब, ऑनेस्ट टू गॉड स्पीकिंग, आई वाज वेरी अपसेट। अगर ये पाकिस्तान की टीम होती, मेरा एनालिसिस जो है ना वो कुछ और होता। देखिए कुछ लोग कहते हैं जी आपकी प्रेडिक्शन फेल होगी, मान लिया बिल्कुल फेल होगी। ये मैच कोई दुनिया का बंदा कह दे 97 फॉर नो लॉस हो, 76 पे पहली विकेट गिर रही हो, और आपसे 231 और 241 नहीं हो रहा। देखिए मोहसिन साहब कभी कभी अपने, और फिर देखें यूं अपने आप को ना करें, आप पाकिस्तान की टीम के साथ अपने आप को मिला रहे हैं, फॉर हेवन सेक्स यार। पाकिस्तान की टीम पिछले 10 साल में कंसिस्टेंट नहीं है, एक चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ के हमारे पास बताने के लिए है क्या? वर्ल्ड कप T20 यूएई आप 10-12 साल, 2009 में जब हमला हुआ था, 10 साल आप वहाँ पे आपका होम ग्राउंड था। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, ऑस्ट्रेलिया ने आपकी बजा दी, तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान। 2022 वर्ल्ड T20 2 मैच इंडिया से भी जलीलो ख्वार होकर आ रहे, चलें वो
शेयर ब्रिलियंस थी विराट कोहली की। जिम्बाब्वे के खिलाफ इनके बाप की ब्रिलियंस थी, कौन था? इनको गैरत नहीं आई और रमीज राजा जी हमें ब्लैंक चेक है, हमें ये है, हमें वो है, जलील। यार इंडिया की टीम टॉप टीम ने, हर फॉर्मेट में ये टॉप टीम ने, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ऊपर ले जाएं, इंडिया को बीच में ले आएँ, चाहे आप इंडिया को ऊपर ले जाएं, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन माजरत के साथ अगर आप ऐसे खेलेंगे, चाहे जैसी भी कंडीशन है, वो रोहित शर्मा की दफ़ा क्यों नहीं है? दो ने, अच्छा फिर लोग पता क्या इसकी एक और भी क्या कह रहे हैं, वो बॉल नया होता है ना, नया, 25 ओवरों में बॉल साला कितना एक पुराना हो जाता है और 25 भी नहीं हुए। दैट्स वेरी गुड। देखिए ना, आपने 22 ओवरों में बॉल कितना पुराना हो जाता है यार, फॉर हेवन सेक्स, कितना। देखें, ये माने हम आपके दोस्त हैं, वी आर योर रियल फ्रेंड्स। हम ये उन लोगों की तरह नहीं है जो सिर्फ आपकी जीत और जब आप हारते हैं तो बहाने ढूंढते हैं। किसी न्यूट्रल से करा ले, वो आपको कहेगा इंडिया 97 फॉर नो लॉस से 2 से 40 आला। लेकिन बाकी बहुत पे इश्यूज अपनी जगह, लेकिन केएल राहुल और शिवम दुबे मुझे कम अज कम नजर नहीं आ रहे टीम में। अगर आपने परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन, देखिए बात यह है मोहसिन साहब, केएल राहुल एज ए बैट्समैन तो फिर भी काबिल कबूल है, इतना माड़ा नहीं है अगर कप्तान ना हो। नहीं, जबरेशन पंत के साथ अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो पंत बहुत आगे। देखे ना, बस आपने मेरे मुंह की बात जो है छीन ली। विकेट कीपर आप कभी भी मोहसिन साहब T20 में आप हल्का विकेट कीपर ले सकते हैं, वो इसलिए कि आपने या एक बॉलर या एक बैट्समैन एडजस्ट करना है। आप कहते हैं कोई नहीं, काम चल 20 ओवर है, खैर कितनी गलतियां होंगी, हालांकि एक गलती मरवा देती है, लेकिन यू कैन अफोर्ड समवट, क्योंकि आप जो प्लेयर लाते हैं, अब आप अपनी मर्जी से दुबे ले आए तो आपकी मर्जी है, या आप हार्दिक ले आए, इट्स अप टू यू। देखें, किसी सूरत में मोहसिन साहब, मैं अगर कोच हूँ, मैं अगर कप्तान हूँ, या मैं अगर चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं इनको ऑर्डर दूंगा कि ऋषभ पंत किसी भी, आप उसको एक कंसिस्टेंट रन दें 5 मैचों का। T20 में जो आप बात करते हैं ना, आप देख लीजिएगा। अब कुछ लोग के यार वो 1.5 साल बाद मौत से लड़ के वापस आया, थोड़ा सा ना, जितना आपके राहुलियंस हैं, जितना आप अय्यरन्स हैं, जितना आप रोहितियन हैं, विराटियन हैं, बाकियन हैं, थोड़ा सा उसको भी टाइम देना, थोड़ा सा तो देना। देखें, वो आपका प्लेयर है, वो आपका प्लेयर। ऋषभ पंत कल होता मोहसिन साहब, उसने स्वीपें मार के एक हाथ से उसने इसको ना 4 खानों में, ये जो 4 जेफरी है 6 विकेटें ले गया ना, आप यकीन करें ऋषभ पंत होता नंबर 4 पे आता, वो यूं चीर के रख देता है इनकी बॉलिंग लाइन, चीर के रख। स्पिनर जब आप पे हावी होता है, जिंदगी में याद रखें, आपको एक क्रिकेट खेलनी है, एंड दैट इज अटैकिंग क्रिकेट। Nobody in the world can play better attacking cricket than पंत। आप गाबा का ढाबा, ब्रिस्बेन डोले दिखाते हैं, सारा किसने जिताया? Who stayed till the end? कैसी गेम खेला है पंत? क्या पंत ने टक किया? नहीं, पंत ने क्या, नहीं पंत ने क्या पूरा ओवर मेडन खेला? क्या उसने टेल एक्सपोज किया? यार मोहसिन साहब, फॉर हेवन सेक्स, ये मैच इंडिया दोनों हार गया, और दोनों मैच अपनी बैटिंग से आ रहा है, बॉलिंग से नहीं आ रहा। इसमें ना कोचिंग का, थोड़ा सा कप्तानी का कसूर है, वो भी मैं उसको इसलिए मार्जिन दूंगा, ही इज़ राइट। यार देखें, अगर आपने इन सिचुएशन में थोड़ा सा अगर आपने तजर्बा कर लिया दोनों मैच, चलें पहले मैच का तजर्बा जो है इट मेक सेंस, दूसरे में नहीं करना चाहिए था, ये मैं सीधी बात करता हूँ। लेकिन मोहसिन साहब, अगर थोड़ा सा भी आप मार्जिन देखें, आप स्काई कर रहे हैं, उसने क्या किया? ओ भाई, रिंकू सिंह और खुद ही आया ना, अगर वो हो जाते हम सारे उसको बैश करते। अगर रोहित शर्मा ने ये किया है, आप यार किसी बैट्समैन को कुछ नहीं कह रहे, यू आर नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड टू गिल। व्हाट इज गिल डूइंग? गिल क्या कर रहा है पता है आपको? गिल लंबी स्टोक्स उसको स्ट्राइक से हटा देता है। जब आप एक प्लेयर जो मार रहा है, जिसको बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, देखिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रोहित को अगर आप तो कल मैच साथ देख रहे थे, अगर आप ये देखें, अब तो गए हैं शहबाज की तरफ, उसका वो खिंच गया था, ठीक है ना, जो छोटा सा वो ब्रेक आया ना 10 ओवरों के बाद, उसका वो खिंच गया, ठीक है, वो नज़र आ रहा था कि वो मारेगा। वो फिर यार मोहसिन साहब, फॉर हेवन सेक, 37 साल का बंदा है, 1.5 महीने के बाद क्रिकेट खेलने दोबारा आ रहा है, आप अल्लाह के बंदो खुद कोई जिम्मेदार। राहुल बाल बढ़ा रहा है ना, उससे कीपिंग हो रही है ना उससे बैटिंग, दोनों मैच में इतना गंदा आउट हुआ है जिसकी इंतहा नहीं, क्लूलेस है। अय्यर को देखें, इतना गंदा आउट हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। दुबे को देखें, दोनों मैचों में
ये लोगों को वो 25 नज़र आ जाता है। ये देखें मोहसिन साहब, जहाँ पे 10 सिचुएशन आएगी वहाँ हार्दिक पांड्या खड़ा होगा, वहाँ दुबे नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खड़ा वो या बैटिंग से करे। देखे अय्यर देख लें, अक्षर पटेल, ये अय्यर अक्षर में, अक्षर पटेल है वो है जिसका मैं कहता था यार इसको तो खेलने नहीं, इसने इतना इम्प्रूव किया। ही वॉज लिविंग अंडर द शेडोज ऑफ जडेजा एवर सिंस नहीं, इसको उसके साथ उतारा गया है। ये तो अपनी एक नई क्लास है। हालांकि इस बेचारे को पूरे ओवर नहीं दिए जाते, इसको बिट्स एंड पीसेस में यूज़ किया, लेकिन मोहसिन साहब हर मैच में खड़ा हो रहा है, स्कोर कर रहा है, विकेटें ले रहा है, स्कोर कर रहा है, विकेटें ले रहा है। और क्या करे भाई, बाकी क्या कर रहे हैं? व्हाट इज गिल डूइंग? जायसवाल जैसा प्लेयर मोहसिन साहब बाहर बैठा हुआ है, बाहर से मुराद रखा ही नहीं गया। गायकवाड़ जो इस फॉर्मेट का खबरदार तरीन प्लेयर है, छोड़ें। रियान पराग की इतनी फॉर्म लगी हुई है, बॉल से भी बैट से बाहर। और ऋषभ पंत, मैं बार बार कहता हूँ ऋषभ पंत बाहर है। ये परसों जो मैच है ये फंस जाएंगे क्योंकि इसी ग्राउंड में है। और अच्छा इसी ग्राउंड और श्रीलंका को बड़ा एडवांटेज हुआ है वो टॉस का है। वो टॉस जीतो मैच जीतो वाला एक सबकॉन्टिनेंट में बड़ा फीचर है। T20 फॉर्मेट में हमने देखा पालेकेली में ही हुई ना जी वो वहाँ पे ये था कि जी टॉस जीतो और उसके बाद जो है वो आप चेस करो। लेकिन वहाँ पे क्योंकि टीम, आपको पता है कि T20 में उन्होंने कोई आने ही नहीं दिया, करीब बहुत मारा। लेकिन उधर ये नहीं था ना, जायसवाल था ऊपर, वो फिर नीचे भी मारने वाले थे। ये नहीं था कि अपने ऊपर हावी नहीं किया उनमें से किसी ने भी ऑपोजिशन को। फिर टॉस भी एक ये जीते एक वो जीते, तो वो मिला जुला काम रहा। मोहसिन भाई अगले टॉपिक पर चलें। मुझे ये बताएं, ये जो हॉकी 10 बंदों के साथ कितना मुश्किल होता है जब आपका इतने बड़े नॉकआउट प्रेशर मैच में आपको एक प्लेयर कम हो जाए और आप वर्ल्ड नंबर 2 के साथ खेल रहे हों क्वार्टर फाइनल। मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं कि आप 10 प्लेयर के साथ, आप 10 प्लेयर थे और वो 12-13 प्लेयर थे, रेफरी भी उनके थे, अंपायर भी उनके थे, वीडियो रेफरल भी। मतलब यार वो हॉकी को जानबूझ के उठाएगा और मारेगा। एक नंबर 2 आप देखें फॉल सारे इंडिया के खिलाफ। नंबर 3 इन्होंने सारे रूल्स जो है बनाए अपने लिए, वो गए ज़माने। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया, आप देख लें ऑस्ट्रोटर्फ से पहले इंडिया पाकिस्तान ही था। इतनी बड़ी गेम 2 बंदों ने जिताई है। एक हरमनप्रीत जो इनका कप्तान है, खौफनाक है, बहुत खौफनाक है। मोहसिन साहब 40 मिनट 10 बंदों से खेलने का मकसद ऐसे ही है कि आप शेर के अंदर, शेर के पिंजरे में ना आप 100 लगड़ बगड़ छोड़ दें। ये हिकमत अमली बड़ी कमाल थी उसकी। उन्होंने पहले अपनी गेम जारी रखी, लेकिन हुआ ये कि मोहसिन भाई जो ही टाई हुआ उसके बाद वो उनका गोल उन्हें पता था उस तक पहुंचाना है भाई। उन्हें पता था कि होण पुत्र जिस तरह क्रिकेट में ड्राइविड था ना, मैंने क्यों कहा ये दीवार कि एक शेर 100 लगड़, आपको पता 20 लगड़ बगड़ हो एक शेर को वो खा जाते, लेकिन यहाँ एक ही शेर था जिसने 100 लगड़ बगड़ों को करीब नहीं आने दिया। हॉकी टीम की बात देखें, वो जब गोलकीपर पे आता है ना यार, वो तो एक बला है। वो इतने बड़े दिल से खेलता है, वो कहता है मेरा ये लास्ट टूर्नामेंट, आई हैव टू विन फॉर इट, आई हैव टू डू इट, और वो करके दिखाया। 10 प्लेयरों से खेलना नामुमकिन है। ये इतना फास्ट गेम है ना, इतना फास्ट गेम है जिसके आपको पता है गोलकीपर को बाहर बिठा देते हैं जब ये वाली गेम चल रही होती है। गोलकीपर बिठा के एक एक्स्ट्रा प्लेयर लाते हैं कि हम अटैकिंग वो हॉकी खेलें। कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा कारना। नंबर 4 को पहले रहा है, वो भी बताया ना, ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम से आ रहे हैं 2-1 2-1 आ रहे हैं। बेल्जियम बाहर हो गया ना, बेल्जियम तो कल बाहर हुआ है ना क्वार्टर फाइनल में। इंडिया जो एक ही मैच पूल बी का आ रहा है। ओ जी यार, तुम्हें क्या पता है हॉकी क्या होती है? अब देखे ना, यूट्यूबरिया उठते हैं, शुरू हो जाते हैं कि जनाब इंडिया वाह जी वाह। ओ भाई, तुम्हें पता है हॉकी कैसे खेलते हैं, इसके रूल्स क्या है, किस तरह खेली जाती है, फॉर्मेट क्या है, क्वार्टर कितने मिनट का होता है, हाफ टाइम क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स कैसे होते हैं, पता होता नहीं है। मुंह उठाते हैं आ जाते हैं। मोहसिन साहब में दुख होता है कि हमने सारी ज़िंदगी घास ही काटी है। देखें, बहुत बड़ी विक्ट्री है। वर्ल्ड नंबर 4 को आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, कल वर्ल्ड नंबर 2 4-2 से रहा था, वो भी आपका गोल डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, यानी आप कहने का मकसद है हम आपस में लड़ते रहेंगे, ओए पाकिस्तानी, ओए इंडियन, ओए पाकिस्तानी, ओए इंडियन, वो सारे मज़े ले जाएंगे, सारे मज़े वो। और कल का मैच वर्ल्ड नंबर 2 इंग्लैंड की टीम। आपके सुबह जब मैं साथ था, आपने मुझे कहा कि इसकी प्रेडिक्शन क्या है, मैंने कहा इंग्लैंड को हरा देगा इंडिया। बिल्कुल। परसों रात को भी मैंने कहा श्रीलंका को भी इंडिया हराएगा, 90-10 भी कहा।
97 पे कोई आउट ना और ये हाल हो जाए तो मैं क्या दुनिया का बड़े से बड़ा आ जाए वो भी बेचारा कहेगा हमें माफ कर, हमें माफ कर दे। नहीं फिर सारा कुछ फेल हो जाएगा। इंडिया की जितनी सेमीफाइनल क्या होगा? सेमीफाइनल बहुत टफ है इनका, जर्मनी के साथ है, रिपीट है। कल शहबाज सीनियर से बात हो रही थी तो शहबाज सीनियर साहब ये कह रहे थे कि जर्मनी, क्योंकि जाहिर है वो सारी जिंदगी जर्मनी, हॉलैंड यानी बड़ी टीमों को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनते थे, तो इस तरह एक कल हॉलैंड ने देखे ना ऑस्ट्रेलिया को रगड़ दिया। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि यार देखो अगर जर्मनी आया ना तो उन्होंने कहा कि जर्मनी जो है वो पैक डिफेंस के साथ खेलता है, आपको मौका नहीं देता। मुझे 80 से याद है ब्रोशर सारे फिशरमैन तो ये सब यही कहते हैं। कहता अर्जेंटीना उस टाइम तक अभी सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल हुआ नहीं था, सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल नहीं हुई थी इन वाली, तो उन्होंने कहा कि अगर अर्जेंटीना आता है तो वो बहुत ओपन खेलते हैं, वो बहुत अटैकिंग खेलते हैं। जब आप ओपन खेलते हैं तो फिर आप चांस होते हैं, बहुत मौका चांस होते हैं। और दूसरी तरफ से भी तो मोहसिन भाई जर्मनी के डिफेंस देखें, जर्मन शहबाज सीनियर ने इतनी हॉकी 82 का ये अपना चैंपियंस ट्रॉफी अपना ग्राउंड में बैठ के हमने कवर की है। ये नहीं है कि हमने टीवियों पे भी देखी है। कि मैं आपको एक बात बताऊँ, जर्मनी से अच्छी हॉकी कोई नहीं खेल सकती। अच्छा वो आपको प्लीजिंग नहीं लगेगी, एट टाइम्स यू वोंट लाइक इट। आपको चाहिए अर्जेंटीना वाली, आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया वाली, बेल्जियम वाली, इंडिया पाकिस्तान जैसे खेला करते थे हम, अटैकिंग 7 गोल ठोक, छोटे पासेस दिए गए और गोल ठोक दिए। और फील्ड गोल होते थे, हसन सरदार तो हनीफ खान तो फलाना खान तो नन्हे खान तो फलाने खान, मतलब वसीम फिरोज, शहबाज सीनियर, फिर तो ताहिर जमान, तो फिर आते ही चले गए, छोड़ें इधर आ जाए। मोहसिन साहब बात यह है कि है टफ है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वो एक गोल करेंगे ना वो सारे डिफेंस पे जाएंगे, ठीक है ना, सारे। इंडिया ने गोल कर दिया, 2 गोल कर दिए, आप देखना वो सारी अटैकिंग पे आएंगे, क्योंकि उन्होंने फिर वो देंगे लूप होल्स, फिर इंडिया के पास बहुत बार। और जब देखें आप डिफेंसिव माइंड के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरी बात याद, ठीक है, जर्मन लास्ट टाइम का बड़ा टाइटल जीते हैं, लोगों ने मार्क कर लिया ना, लोगों ने, इंडिया ने होमवर्क कर लिया कि अच्छा जी जर्मनी, पता लग गया ना आपको, आप पहला मैच खेले हैं, आपका एडवांटेज ये था आप पहला मैच खेले, जैसे पहला सेमीफाइनल जो भी मैच है, आप तैयार हो जाते हैं। अपने दोनों ओपोनेंट्स पे आपकी नज़र है, जो 2 आपस में खेल रहे हैं आपकी नज़र है, एक ने जीतना है एक ने हारना है। और जर्मनी की हॉकी सारी दुनिया को, ये आज से नहीं है, ये 70s से आप देख लें, ये यही हॉकी खेलेंगे, ये अटैकिंग हॉकी नहीं खेलते, ये खेलते ही हैं हिट एंड मैच बहुत टफ है, मैच बहुत टफ है। मैं आपको ये बता दूं, इंडिया को जो रूल आउट कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। इफ इंडिया मैनेज टू स्कोर अ गोल पहले देन यू विल सी पैनिक विल कम। और फिर देखें नॉकआउट जो गेम होता है ना मोहसिन, उसका एक अलग ही प्रेशर है, अपना प्रेशर बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अगले टॉपिक पर बात करते हैं, और जो आखिरी टॉपिक है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वकार यूनुस को अपने साथ बिठाकर, राइट पे बिठाकर, जैसे आप मेरे राइट पे बैठे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये हमारी क्रिकेट ठीक करेगा। चैंपियंस कप पे बात करनी है, चैंपियंस कप पे कर रहे, चैंपियंस आपके वो कहते हैं हम, वो कह रहा है, मैं आपसे नहीं कह रहा चैंपियंस कप पे बात करें, हम भी चैंपियंस कप पे ही करेंगे। उसकी वजह की उन्होंने भी चैंपियंस कप पे की। मोहसिन भाई लेकिन दो सवालों ने उड़ा दिया मोहसिन नकवी को और वकार को। आप देखें वकार क्यों आया, अब देखना इसका जो भाई अली यार उससे बड़ा वजह का सवाल किया, एक जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया वकार यूनुस से, वकार साहब ये बताए कि ये लड़का ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया जो पाकिस्तान क्रिकेट में है, ये नेपोटिज्म थी, लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, दुनिया में होता है। आप स्टैट्स बताए, इसकी परफॉर्मेंसेस बताएं, मुख्तलिफ सूरत हाल में, मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ अपोजिशन के सामने इसने क्या स्कोर, एक और बड़ी बात हुई ना, 6 लोग और आएंगे जो पाकिस्तान की टीम को बनाया करेंगे। मुझे ये, और वो सवाल जो सबसे बड़ा सवाल था कि मोहसिन नकवी साहब आपको तो क्रिकेट का पता, कुछ सीधा कह दिया उसने, ये बड़ी हिम्मत चाहिए। आज मुझे मज़ा आया, वरना लाहौर में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वो चूचू का मुरब्बा, और कराची में जब भी हुई है सरफराज अहमद से एक लफ्ज़ आगे नहीं होती। वहाँ पे मतलब खुर्रम मंजूर नहीं है, फवाद नहीं है, हसनैन नहीं है, कोई असद शफीक नहीं है, कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ सरफराज था। आज जो सख्त सवालात हुए हैं ना, इन्होंने रैटल्ड। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होनी चाहिए थी, क्या होता है चैंपियंस कप, व्हाट इज़ चैंपियंस कप, क्या होता है पाकिस्तान पहले, व्हाट इज़ पाकिस्तान पहले। और बेशर्मो हर चीज़ तो बस सुई तो तुम बनाते नहीं हो, तुम क्या पाकिस्तान पे, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। सालों 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ मंगाते हो, जो मुल्क बाल बाल कर्जे में डूबा होता है, फिर कर्ज लेते हो और फिर कर्ज लेते हो, फिर कर्ज देने के लिए कर्ज लेते हो, क्या बातें करते हो। मोहसिन साहब
बात यह है ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। वकार यूनुस के चेहरे पे आपने देखा, काला हो गया उसका चेहरा, सवालात सख्त हो, छोड़े यार कुछ नहीं कहती इसको, काला हो गया उसका चेहरा सवाल सुन के। और मोहसिन नकवी का तो रंग, कितनी देर ही वाज स्टन्ड कि ये क्या सवाल आ गया। उसने तो ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन बिठाए होते हैं, आपकी मर्जी के सवाल। क्या है चैंपियंस कप? आपको आज बताना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी का। नहीं, खबरों पे खबरें जा रही हैं। नहीं, किधर है वर्ल्ड कप की रिपोर्ट भाईजान? 2024 वर्ल्ड कप आप हार गए, 2024 आप हार गए, बस ठीक है उसको अंडरग्राउंड कर। 2024 वर्ल्ड कप आप हार गए, किधर है उसकी रिपोर्ट मोहसिन भाई? सर किधर है सजा जजा का निजाम? सर जी कोई चैंपियंस कप आपके पास कल आप ओ भाई आपने कहते हैं आपने बड़ी खबर नहीं डिस्कस की, रात को हम बात कर रहे थे जो इन्होंने प्रेस रिलीज निकाली है, कोई सजा जजा नहीं है, कुछ नहीं है, सब गलत है, कोई फाइन नहीं हो रहा किसी पे, सब वो शाहिद अफरीदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ही बात कर दूं, एक ही बात, विचू विचू खाई जाओ उतू रोला पाई जाओ। भाई नहीं 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 तुसी गलत मिसाल देती। अच्छा, कुत्ती चोरों नाल रली हुई है, सब रले हुए हैं, सब चोर है, सब चोर है। आप देखें प्रेस रिलीज निकाली है, ये प्रेस रिलीज दिखा दें अगर आप दिखाना चाहें। ये ले मैं दिखाता हूँ। कोई किसी पे जुर्माना आयद नहीं कर रहे हो, तुम कर भी नहीं सकते। उसकी वजह क्योंकि तुम मिले हुए हो साथ, तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि मुल्क की क्रिकेट या मुल्क के साथ तुम्हें परवाह ही नहीं है, एक कतरा परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो पहले राउंड में ना बाहर हो वर्ल्ड कप्स के। तुम्हें अगर परवाह हो तो तुम्हारे पास ये ना हो कि तुम्हारे पास स्पिनर नहीं है, तुम्हें परवाह हो तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी टीम में छक्का मारने वाला कोई प्लेयर नहीं है। उर्दू में है, जरा आगे सुना देते हैं, नहीं दिखा दें ताकि ये ना समझे मैंने और आपने घर से नेफे से निकाल लिया। ये देख लें जी, देख लें, चलें जी, आप पढ़ के जरा सुना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील के हवाले से नशर होने वाली खबरों की तरदीद की है और ना कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है, ना किसी क्रिकेटर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया। भाई क्यों लोगे रिफ्यूट्स? अंग्रेजी में बताएं, रिफ्यूट्स। हाँ, रिफ्यूट्स क्लेम्स के जी कोई एक्शन होगा, कोई फाइन होगा, कोई पनिशमेंट होगी, किसी को बुरी परफॉर्मेंस या कोई इनाम मिलेगा अच्छी परफॉर्मेंस पे, अगर कोई ऐसा नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा था कुछ नहीं। अब ये मोहर लग गई मेरी बातों पे। अभी जब हमने पहला शो किया था उसी दिन हमने कह दिया था कुछ नहीं होने वाला। खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाने और जुर्माना आयद करने के सिलसिले में जो पीसीबी की खबरें हैं, ये कहते हैं कि ये गलत झूठी है, नेफे से निकली है। ये खबर आपका भाई वर्ल्ड कप से देता आ रहा है, इनको समझ नहीं आ रही। मेरी बातें जरा लेट समझ आती। बाबर आजम, यही रिजवान पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, यही वहाब, यही अजहर महमूद, यही वकार यूनुस आपके क्रिकेट को तबाह करते रहेंगे। आप एसोसिएट टीमों से हार रहे हैं, एसोसिएट टीमों से और हारते रहेंगे। आप वर्ल्ड कप के पहले राउंडों से बाहर हो रहे हैं, आप बाहर होते रहेंगे। आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास स्पिनर नहीं होगा। आपके पास क्वालिटी डेथ ओवर का फास्ट बॉलर नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नहीं होगा। आपके पास छक्का मारने वाला बैट्समैन नहीं है, आगे भी नहीं होगा। आप ग्रुपिंग करें, आपके बारे में आपके हेड कोचेस मैनेजर्स रिपोर्टें लिखें, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा हम तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसकी वजह के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि बात वही है जो मोहसिन भाई ने की। एक तो कुत्ती चोराना रली हुई है, दूसरा सब चोर है, सारा टंबर ही चोर है। और उतू नहीं विचू विचू खाई जाओ। हाँ, उतो रोई जाओ, उतो रोला पाई जाओ कि साढ़े हल कोई ना दे। द बेस्ट फॉर्म में क्रिकेट बोर्ड वाले ज्यादा द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। ये इनका ये देखें वकार यूनुस क्रिकेट को आगे लेके जाना है, मॉडर्न डे क्रिकेट। और तू दसेगा जिला 4 बारी जलील कर चुका है इस मुल्क, इसका पाकिस्तान में स्टेक क्या वकार यूनुस कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया ने कहा नो लानत भेजिए ऑजी को। मुझे ये बताएं, हाफ ऑजी थे खुदा ऑजी छोड़ें, मुझे ये बताएं इसका पाकिस्तान में ये क्या जानता है मोहसिन साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सा प्लेयर है? ये इसका भाई अब अली जो है और बदमाशी करेगा, जो आलिया का मियाँ है। हाँ, अब और जनाब वो लोगों को ब्लैकमेल करेगा, अब और लोग उसकी जूते सीधे करेंगे। बुढ़ा 45 साल का पाकिस्तान की क्रिकेट और 55 साल का दूसरा 56 साल का बुढ़ा पाकिस्तान, और मोहसिन नकवी के मुंह पे उसने चपेट मार दी ये कह के कि क्रिकेट से तेरा क्या तला। चुप हो गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे देखें, मेरा ओपन चैलेंज है। 2-4 सेकंड उसको समझ ही नहीं आई कि मैं जवाब क्या। फिर कहता है ये आपको पता, हमें सबको पता चल गया। हमें तो भाईजान पहले दिन ही पता लग गया। बहुत अरसे से देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं। बहुत सारे चेयरमैन आते हैं अपने अपने दौर में, बड़े बड़े ओहदों पर बड़े बड़े ऐसे लोग आए, यही कहते थे
चले गए, दुनिया शुरू हुई जब से तब से आ रहे हैं, चले जाते हैं, ये समझते थे कि हम नहीं होंगे तो ये निज़ाम दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन चलता रहता है, पीछे सिस्टम चलता रहता है। और हिस्ट्री सही तरीके से याद रखती है, और हिस्ट्री उन लोगों को नहीं याद रखती जिन्हें कोई इख्तियार मिले, कोई अथॉरिटी मिले और वो अपने मुल्क की क्रिकेट को तबाह कर दें अपनी नलायकी की वजह से, अपनी जॉब बचाने के लिए। एक स्पोर्ट थी ना आपके पास, ना एथलेटिक्स है ना बैडमिंटन है, आप ओलंपिक्स में अपना डेलीगेशन, इकोनॉमी नहीं है ना आपकी इकोनॉमी भी नहीं है, आपकी नीयत नहीं है, आपकी कमिटमेंट नहीं है, आप जानकर ये कर रहे हैं, आप जानबूझकर आपने बात खत्म कर दी, आपकी नीयत नहीं है। अगर आपकी नीयत होती मोहसिन इजाज साहब तो आप वकार यूनुस और मोहसिन नकवी को लगाते, मर गए हैं सारे। जिन्होंने वर्ल्ड कप में ये किए इन्हें सजा जजा ना देते, कौन देगा? कोई सजा, कोई ऐसा बंदा देगा जो खुद चोर ना हो, गया यार, कोई ऐसा बंदा दे जो खुद मोहसिन साहब जिम्मेदार है। 6 दफा अमेरिका गया आपका चेयरमैन यार, 6 दफा गया। मुझे ये बताएं आयरलैंड वो पहुंच गया, इंग्लैंड वो जहां टीम जाती, यार तू चौकीदार है और तू कौन है? तू पूछ ले ना दी दुम है, तू हर जगह मुंह उठा के पहुंचता किया। देखें, अगर यहाँ पे कुछ सिस्टम एग्जिस्ट करता ना, यानी कि जो ये चेयर लगाता है जिसको कहते हैं पैटर्न, उस पैटर्न को बेचारे को कुछ नहीं पता, उसको पता ही नहीं है पाकिस्तान के 5 प्लेयर घर वापस आ चुके हैं जो गए थे, कुछ नहीं करती यार, नहीं करती, बैठी हुई थी, नहीं बैठी हुई, मक्खी थी वो। जो 5 वापस आ चुके हैं ओलंपियन, एक जो अरशद नदीम है, अल्लाह करे कुछ कर जाए। मोहसिन साहब, इस मुल्क में जुल्म, ज्यादती, फ्रॉड, बेईमानी, चोरी चकारी और माइट इज राइट है भाई। इसको चेयरमैन जिसने लगाया है वो शहबाज शरीफ थोड़ी है, इसको जिसने सेनेटर बनाया वो शहबाज शरीफ थोड़ी है, इसको जिसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया। मोहसिन भाई, मैं मेरी बात सुनो, ये ऐसा कोई भी किरदार हो जिसको इस मुल्क की परवाह नहीं है, जिसको मुल्क को कहता है मैं नहीं कर, हम तरदी भाई किधर है? आप वर्ल्ड कप हारे, आपको पहले राउंड से बाहर हुए कितना अरसा हो गया भाईजान? कहाँ जून, आज तारीखे 5 पे पहुंच गई या अगस्त भी, तो 6-7 दिन हो रहे हैं जब आप जलीलो रुस्वा हो गए थे अमेरिका के हाथ। इंडिया की हार कोई बात नहीं, 119 नहीं हुआ, खैर है इंडिया की हार, क्योंकि कल इंडिया से भी नहीं हुआ, 240 परसों 230 इंडिया से हार गए, खैर है। देखिए, जब आप, हालांकि इंडिया 42 में 42 आपसे नहीं हुआ, आप बेशरम है, चलें ये सारी, लेकिन आप जब अमेरिका से हार गए ना, कोई गैरतमंद होता मोहसिन, कोई गैरतमंद किसमें इतनी सी रत्ती बराबर शर्म हया नाम की होती ना, वो कोई सर्जरी ना करता, वो सबसे पहले रिजाइन करता कि आई मोहसिन अली इज बिकॉज यार आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं नहीं अपॉइंटेड नहीं, तो थोड़ी बहुत वो हो उसके अंदर, देखें दुनिया के महज़्ज़ब माशरे, एथिक्स हो, कोई अखलाकियात हो। जापान में दुकानें खुली होती हैं, घर खुले होते हैं, लॉक नहीं होते हैं, गाड़ियां खुली होती हैं, 0% क्राइम रेट क्यों है? वो बाहर से तो नहीं कोई जाता, कोई इंटरपोल की पुलिस थोड़ी वहां जाती है, कोई रशियन आर्मी या अमेरिकन आर्मी थोड़ी ले। वो कौम जिसपे एटम बम गिराए हों, एक नहीं दो दुनिया में सबसे आगे है, मुहज़्ज़ब भी हैं, शरीफ भी हैं, ईमानदार भी हैं, दयानतदार भी हैं, मुल्क के वफादार भी हैं। सबसे कम जापानी जाते हैं इधर उधर, क्यों? क्योंकि उनके मुल्क में सुकून है। आपके सब, आज 1947 में कोई हिजरत नहीं हुई थी, नो माइग्रेशन। आज आप कहें ना आज कि जी ये जो जाना चाहे, अगर पाकिस्तान में ये लगड़ बगड़ भी रुक गए तो मेरा नाम मोहसिन नहीं, कुछ और रख देना। चले, इसके ऊपर हमारी बात का सिलसिला जारी रखेगा, लेकिन बहुत अफसोस हुआ है कि इस मुल्क के साथ ये करने वाले कहते हैं कि जी हम पुरानी तनख्वाह पे नए लोग लगा के काम करेंगे, कि जी हम कोई कार्रवाई हमने नहीं की, औकात ही नहीं है, आप कर भी नहीं सकते। और शाहिद अफरीदी की याद नहीं है जो उसने, भाई आखिरी लफ्ज ले लें, जो शाहिद अफरीदी ने शाहीन के ऊपर की थी ना, वो किला ठोक दिया था, वहीं पे पता चल गया था। अब जो भी है ना, प्रेस रिलीज निकालनी पड़ गई है। तो अपने चैनल्स मोहसिन 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हम लाइव नहीं आ सके, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइमिंग भी चेंज होती है। सोचते हैं झूठ बोलना है, कितना बोलें, इतना झूठ बोलना है, टाइम ही आगे पीछे कर देते हैं।
तो इस वजह से लाइव नहीं आ सके। इंशाल्लाह लाइव ही आया लाइव का करेंगे, सिलसिला भी जारी रहेगा। आपके नाम पैगाम जो हैं उसके बगैर तो हमारे शोज होते ही नहीं है। और हमने लास्ट भी जो 2 सेशन किए हैं लाइव, उसमें कोशिश की है कि आपके सारे नाम जो है बिल्कुल सारे वो हम नाम शामिल और करें। पैगाम लें। और कल से जो है वो हम मजीद रेगुलर जो है वो क्योंकि इसमें नाम परसों शामिल फिर करने आखिरी का मैच और बड़ा इंपॉर्टेंट है अब Important इंडिया मैच के है। लिए। अब इंडिया के लिए इंडिया के लिए पहले श्रीलंका के लिए था। श्रीलंका ने- इंडिया इज प्लेइंग श्रीलंका टू अब रिस्टोर देयर प्राइड नाउ। इससे ज्यादा क्या अचीव करेगा, उसने जो अचीव करना था नहीं, अब मौसम तो पे। भाईजान प्राइड की बात आ गई ना, अब तो प्राइड की आ गई है। तो इजाजत लेते हैं, बल्कि आप इजाजत लें। बिल्कुल मैं जी, आपसे इजाजत पहले- लेते हैं। आप बहुत प्यार देते हैं, इसी तरह देते रहे और सही बात को एब्जॉल्व करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।